ओवरथिंकिंग से परेशान हो चुके हो क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो चुकी है और तुम हमेशा डिप्रेशन में रहते हो क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ रीजन बताऊंगा जिस कारण तुम्हारा ओवरथिंकिंग बढ़ता है और साथ ही साथ तुम्हें ऐसे टास्क देने वाला हूँ जिसे तुम सीरियसली फॉलो करते हो तो 7 डेज में तुम्हारा ओवरथिंकिंग 60 to 80% कम हो जाएगा। हाँ, 60 to 80%। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी टास्क प्रूवन है, तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। मोस्टली ओवरथिंकर वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं बट तुम्हें फुल वॉच करना है, इससे तुम्हारी ओवरथिंकिंग माइंडसेट टूटेगा। वीडियो के एंड में एक बोनस है, बोनस उनके लिए है जिन्हें टॉप 1 पर जाना है, साथ ही साथ 21 डेज का चैलेंज भी। तुम इस बात को समझो कि ओवरथिंकिंग इज नॉट अ वीकनेस, ओवरथिंकिंग इज ए स्ट्रेंथ। थिंकिंग एक पावर है जिसे तुम गलत जगह इस्तेमाल करते हो। तुम जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो वो एक ओवरथिंकर ही रहे हैं। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब सही टॉपिक पर इस्तेमाल करते हैं और तुम गलत टॉपिक पर इस्तेमाल करते हो। मैं फेल हो जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँ और मैं इस काम को कैसे करूँ, यह काम कैसे सही तरीका से होगा। ये फर्क है तुम्हारे और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच। हमारा विब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह ही चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओवरथिंकिंग इज नॉट अ वीकनेस, थिंकिंग इज ए स्ट्रेंथ। ये 4 रीजन है जहाँ से तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं। यही 4 रीजन तुम्हें बर्बाद भी कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। अनरिजॉल्व्ड इमोशन वो होते हैं जो पास्ट से जुड़े होते हैं। जब तुम किसी के साथ हो जाते हो, किसी को अपना मान लेते हो, वह व्यक्ति तुमसे दूर चला जाता है, तब जो इमोशन बनते हैं उसी को अनरिजॉल्व्ड इमोशन कहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक सी हो, फ्रेंड भी हो सकते हैं। जिसका याद सबसे ज्यादा आता है वही पर्सन है। रीजन, ट्राइंग टू कंट्रोल। रीजन की जो ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है कंट्रोल करने की चाहत। सोचते हो कि मैं सब प्लान कर लेता हूँ, मेरे प्लान के अनुसार ही सब कुछ होगा। लेकिन दोस्त, ये जरूरी नहीं कि तुम हर प्लान को अचीव ही कर लो। कितने टाइम फेल भी होता है जिस कारण तुम ओवरथिंकिंग करते हो और तुम लोगों को भी कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है भाई। इस बात को तुम समझो कि कोई किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहता, ना ही तुम, ना ही कोई और, नहीं मैं। तुम कंट्रोल करने की चाहत को खत्म कर दो अंदर से। थर्ड रीजन, फियर ऑफ डिसीजन। ओवरथिंकिंग का मेन रीजन में से एक रीजन यह भी है कि जब तुम कोई डिसीजन लेते हो तब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सही है या गलत। फेल हो गया तो, उसने रिजेक्ट कर दिया तो, ऐसे क्वेश्चन के कारण ही फियर होता है डिसीजन लेने में। इस कारण तुम ओवरथिंकिंग करने लगते हो और इसी कारण तुम्हें डिसीजन पैरालिसिस होता है। फोर्थ रीजन, डोपामिन ओवरस्टिमुलेशन। यह रूट जेनजी के अंदर सबसे ज्यादा है। तुम्हारे फोन, रील्स, म्यूजिक, नोटिफिकेशन, यह सब तुम्हारे दिमाग को डोपामिन हिट देता है, जिससे तुम्हारा माइंड कभी शांत नहीं रहता है क्योंकि तुम्हारे माइंड को डोपामिन की एडिक्शन हो चुकी होती है। तुम्हारे रील्स से स्क्रॉल करने से तुम्हारा माइंड का नेचर भी रील्स से स्क्रॉल करने टाइप का ही बन जाता है, इस कारण तुम्हारा माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पर बार बार जंप करता रहता है। अब हम बात करेंगे कि यह तुम्हें कैसे डैमेज करता है। यह तुम्हें 4 तरीके से डैमेज करता है जिससे तुम्हारा लाइफ अभी झंड बना पड़ा है। फर्स्ट, मेंटल टीज। तुमने कोई काम किया नहीं फिर भी दिन भर थके रहते हो क्योंकि तुम्हारा माइंड ओवरथिंकिंग करके तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिस कारण तुम थके रहते हो। तुम ओवरथिंकिंग करते हो तो यह काम करने से ज्यादा थकान देता है और इस कारण तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। सेकंड, डिसीजन पैरालिसिस। तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मुझे क्या करना है क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज होते हो, क्लियरिटी नहीं मिलती है और तुम वेट करते हो परफेक्ट मोमेंट का, आंसर का, जिस कारण बट तुम एक बात को याद रखना कि परफेक्ट मोमेंट आंसर कभी आता नहीं है और भी बहुत कुछ टाइप से डैमेज करता है, जैसे कि तुम्हें इमोशनली नंब कर देता है, सैडनेस बढ़ जाता है, खुशी में भी दर्द दिखेगा। अब आते हैं ओवरथिंकिंग कम करने का सलूशन क्या है। मैं 6 ऐसे टास्क बताने वाला हूँ जिससे तुम ओवरथिंकिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हो। टास्क 1, जर्नल। इसे मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। जर्नल बहुत ही इफेक्टिव होता है। तुम्हें क्या करना है कि पेपर और पेन लेना है
और जो भी थॉट ज्यादा चल रहा है उसे बस लिख देना है। 90% चांस है कि वो थॉट दोबारा नहीं आएगा। मैं तो एक मोटी सी कॉपी रखा हूँ थॉट जर्नल के लिए, स्पेशल थॉट जर्नल के लिए। टास्क नंबर 2, तुम्हें जैसे ही कोई थॉट आए उसको तुम एक लेवल दे दो, नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि तुम पढ़ने बैठे हो और मैं पढ़ते टाइम यह थॉट आए कि मुझे घूमने जाना है, तो खुद से बस यह सवाल पूछो कि क्या घूमने जाना जरूरी है? क्या मैंने जो रूटीन बनाया हूँ को तोड़ना जरूरी है? तुम्हारे अंदर से आवाज आएगा कि नहीं, घूमने जाना जरूरी नहीं है। से तुम इतना बोलना कि चलो अभी तुम चुपचाप बैठकर पढ़ो, बाद में घूमने चलेंगे। उसके बाद अपना फोकस लेवल बढ़ाकर पढ़ने बैठ जाओ। नंबर 3, गो डीपेस्ट इन थॉट। तुम्हें कोई थॉट बार बार परेशान कर रहा है तो तुम बस एक काम करो, वह जब थॉट आए तो तुम थॉट के तुम डीपेस्ट पाथ में जाओ कि क्या यह मुझे करना जरूरी है, क्यों बार बार आ रहा है। थॉट को बोलो कि क्या जरूरी है तुम्हें आना। कोई फैंटेसी इमेजिनेशन आ रहा है तो तुम डीपेस्ट पार्ट में जब जाओगे तुम्हारे अंदर से निकल जाए। करने से तुम्हें रियलाइज होगा कि सबसे जरूरी मेरा पढ़ना है, मेरा काम है। यह इमेजिनेशन कोई भी पर्सन, बात तुम्हें कोई भी पर्सन का नहीं आएगा, तुम्हारा फोकस लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें थॉट परेशान नहीं करेगा, बशर्ते तुम थॉट के गहराई में जाओ। टास्क नंबर 4, मेडिटेशन। तुम जानते हो कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, या तुम्हारे फोकस को बढ़ाता है और थॉट जंपिंग को रोकता है। इससे साधु संत, महात्मा या फिर जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सभी के सभी लेसन को करते हैं। एवरी डे अप्रोक्स 10 मिनट करना है। शुरुआती टाइम पर तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब तुम करने लगोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। टास्क नंबर 5, एक्सरसाइज। या तुम्हारे अंदर के स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीज करता है, फिजिकल थकान को दूर करता है। मिनिमम तुम्हें 20 मिनट करना है, लेकिन करना जरूर है। टास्क नंबर 6, डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग में फोन को क्विट करना होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से फोन को छोड़ दो, लेकिन अगर तुम फोन को छोड़ देते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तुम्हें क्या करना है कि 2 घंटा ऐसा टाइम निकालना है जिस टाइम तुम्हें फोन को हाथ नहीं लगाओगे। और एक चीज तुम खुद से प्रॉमिस करो कि मैं रील से स्क्रॉल नहीं करूंगा, शॉर्ट्स नहीं देखूंगा। तुम किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, बट शॉर्ट्स से स्क्रॉल नहीं करना है, रील से स्क्रॉल नहीं करना है। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज भी है 21 डेज का। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज भी है 21 डेज का, जिसमें तुम्हें 6 टास्क फॉलो करना है। आई होप कि तुम सीरियसली इसे फॉलो करोगे। लोगों के लिए एक बोनस भी है। 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर फोन गिव अवे करूंगा। 20,000 के राउंड का फोन होगा। 5 फोन गिव अवे करने वाला हूं, तो मुझे यही कहना था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप फोन जीत सकते हैं। आगे आपकी मर्जी के चैनल सब्सक्राइब करके फोन जीतना है या नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप टॉप क्लास के एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तुम्हें बिलियनियर के पाथ पे चलना है, तो यह चैनल तुम्हारे लिए ही है। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को उठा लो, जब भी वीडियो बनाते हैं तो किसी सक्सेसफुल पर्सन के सक्सेस स्टोरी को सुनाते हैं। यह नहीं बताते हैं कि उसने क्या किया कि उसका माइंडसेट एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बना, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है। यह सिर्फ किताबें बताती है ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। ये लोग कभी नहीं बताएंगे तुम्हें कि प्रॉब्लम कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू डेवलप ए बिलियनियर माइंडसेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आपको एक बिलियनियर के पाथ पे चलना है तो सब्सक्राइब कर लो। चॉइसेस इज योर।